सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी जिसका नाम है यू आर माई पीस। सुकून नूर से ऑमलेट बनाने की जिद कर रही थी, लेकिन नूर को ऑमलेट क्या अंडे के बारे में भी कुछ नहीं पता था। लेकिन अपनी जिद के चलते सुकून ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से नूर को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। सुकून उसे ऑमलेट बनाना सीखने के लिए कह रही थी। नूर मायूसी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन किससे सीखूं? जिससे भी सीखने जाती हूँ आप उसे मना कर देते हो। अब आप ही बताओ मैं किससे ऑमलेट बनाना सीखूं? उसी वक्त दरवाजे पर आहार्य आया तो सुकून खुशी से चहकते हुए बोली, डैड। बोलते हुए वो आहार्य की तरफ भागने की लगी कि नूर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर उसे ना में इशारा किया और फिर अपना सिर धीरे धीरे से हाँ में हिलाया तो सुकून ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। ये नूर का तरीका था उसे समझाने का कि उसे भागना नहीं है, उसे धीरे धीरे चलना है। नूर अब धीरे धीरे आहार्य की तरफ बढ़ने लगी। नूर उन दोनों की तरफ देख रही थी। आहार्य ने सुकून को खुद के करीब आते देख आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। सुकून ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, डैड प्लीज, आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए। क्वोट। आहार्य ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सुकून फिर से बोली, आपको पता है डैड, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। आहार्य ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों नहीं खाया प्रिंसेस? सुकून ने मुंह बनाया और बोली, क्योंकि नूरी को ऑमलेट बनाना आता ही नहीं और मुझे ऑमलेट ही खाना है। क्वोट। आहार्य उसे लेकर हाल के बीचों बीच आ चुका था जहां पर सोफे लगे हुए थे। वहीं पर नूर खड़ी थी। आहार्य उसे देखते हुए व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, अगर किसी के लिए कुछ करना चाहो तो सीखकर भी किया जा सकता है, लेकिन शायद यहाँ पर कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। करने की जरूरत ही क्या है, जो चाहिए था वो तो हासिल हो ही गया। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। उसकी बात का मतलब नूर कुछ कुछ समझ चुकी थी। सुकून आहार्य के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में थाम कर बोली, डैड, नूरी ऑमलेट बनाना तो सीख सकती है, लेकिन मुझे जैसा आप बनाते हैं वैसे खाना है, पर नूरी के हाथ से बना हुआ। क्या आप मेरे लिए उन्हें ऑमलेट बनाना सिखा सकते हैं? आहार्य अजीबोगरीब एक्सप्रेशन के साथ नूर को देख रहा था, जबकि नूर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आहार्य उसे ऑमलेट बनाना सिखाएगा, ये सोचकर ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। सुकून एक बार फिर से बोली, प्लीज प्लीज डैड, मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए। मैं तो आपकी प्रिंसेस हूं ना, और डैड प्रिंसेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तो एक छोटा सा काम है, बताइए ना डैड, आप करेंगे ना? बोलते हुए वो बड़े ही प्यार से आहार्य के चेहरे को अपने हाथों में थामे इधर उधर घुमा रही थी। आहार्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, ठीक है प्रिंसेस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये करूं तो मैं जरूर करूंगा। कहते हुए वो उसे लेकर किचन की तरफ बढ़ गया। नूर वहीं पर खड़ी रह गई। वो आहार्य को जाते हुए देख बोली, ये तो सिखा देंगे, लेकिन मैं तो इनसे कुछ नहीं सीख पाऊंगी। इनके साथ किचन में खड़ी रही तो पता चले कि ऑमलेट बनाना सिखाने की जगह इन्होंने वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया। वैसे भी ये इंसान मेरी समझ से बाहर है। नूरी। किचन से जोरदार आवाज आई तो वो जल्दी से किचन की तरफ भागी। अभी तो सिर्फ सुकून की आवाज आई थी, जो कि बेहद प्यारी थी। अगर आहार्य उसे आवाज लगाता तो ऐसा लगता जैसे कोई बुलडोजर चला हो। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। वो किचन के अंदर आई और काउंटर के पास आकर खड़ी हो गई, जहां आहार्य सुकून के साथ पहले ही खड़ा था। सुकून काउंटर के ऊपर बैठी थी और आहार्य बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। उसका एक हाथ सुकून को संभाले हुआ था ताकि सुकून गिर ना जाए। वहीं साथ में अंडे की ट्रे रखी हुई थी। नूर ने पहली बार अंडों को अपने सामने देखा था, उसने सिर्फ सुना था कि अंडे नामक चीज भी दुनिया में होती है, लेकिन आज तक ना ही कभी उसने अंडों का इस्तेमाल किया था और ना ही कभी उसके किसी आश्रम के सदस्य ने जो वो इस चीज के बारे में जानती हो। सुकून चहकते हुए बोली, अब पापा बनेंगे शेफ और नूरी बनेगी हेल्पर, और दोनों मिलकर मेरे लिए बनाएंगे बेस्ट ऑमलेट। कहकर सुकून तालियां बजाने लगी। नूर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। खिलखिलाकर मुस्कराते हुआ उसका चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था। आहार्य की नजरें भी सुकून पर थी। तभी अचानक उसकी नजरें नूर पर गई, जिसके होठों पर मुस्कुराहट थी।
एक पल के लिए उसने नूर को देखा लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। नूर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा तो उसे देखकर उसकी भी मुस्कुराहट एकदम से कहीं छुप गई। सुकून ने अंडा अपने हाथ में उठाया और फिर उसे गोल गोल घुमाते हुए नूर के पास लेकर आई। अंडे में से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उसे आवाज को सुनकर नूर की आंखें बड़ी हो गई। वो सुकून की तरफ देखते हुए बोली, अंडे बात भी करते हैं क्या? मुझे लगता है इसमें मुर्गी है। मैंने सुना है अंडों में से मुर्गी निकलती है और फिर मुर्गी में से अंडे। मुझे लगता है हमें इसे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर की मुर्गी हमारे पेट में चली जाएगी। उसकी बात सुनकर आहार्य के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो किसी अजूबे को देख रहा हो और वही सुकून ने भी अपने माथे को पीट लिया। आहार्य ले उसके हाथों से अंडा लिया और बोला, अपनी बकवास बंद करो, अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो बकवास नहीं करनी चाहिए। उसे गुस्से में देखकर नूर थोड़ा सा सहम गई लेकिन वो मुंह बनाते हुए बोली, अगर मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता तो आप आराम से भी तो बता सकते हैं, लेकिन आप तो शायद सोचकर आए हैं कि आपको आज एक युद्ध लड़ना है। कहते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा गोल करके तिरछा किया। आहार्य को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। वो उसे देखते हुए गुस्से में बोला, अपना मुंह बनाना बंद करो वरना। ओह फॉर डैड, आपको लड़ना नहीं है, आपको मेरे लिए ऑमलेट बनाना था लेकिन आप दोनों तो लड़ने में लगे हैं। ऐसे तो मैं भूखी ही रह जाऊंगी। अगर लड़ना ही है तो मुझे पॉपकॉर्न ला दीजिए, मैं उसे खाते हुए आपकी लड़ाई देख लूंगी, सुकून ने कहा। उसकी बात सुनकर सुकून ने अपना चेहरा नॉर्मल किया लेकिन आहार्य के चेहरे पर गुस्सा अभी भी झलक रहा था। नूर ने ट्रे में रखा दूसरा अंडा उठाया और सुकून की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे बताइए बच्चे, इसे कैसे बनाना है, मैं बना दूंगी। सुकून मुस्कुराकर बोली, इसे फोड़ना है। क्वोट, कहाँ पर? नूर ने पूछा। उसका सवाल सुनकर आहार्य व्यंग से बोला, मेरे सिर पर। अभी उसने बोला ही था कि अगले ही पल नूर ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ अंडा आहार्य के सिर पर फोड़ दिया। नूर की आंखें बड़ी हो गई। सुकून ने जल्दी से एक हाथ अपनी आंख पर और दूसरा हाथ अपने होंठ पर रख दिया। आहार्य गुस्से से चिल्लाया, व्हाट द हक? क्वोट, नूर एकदम से सहम गई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। उसके हाथ भी गंदे हो चुके थे। उसने अपने हाथों को देखते हुए मुंह बनाया। आहार्य गुस्से से उसे देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी की है तुमने? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? ब्लडी डम गर्ल। वो मुझे नहीं पता था। नूर सहमे हुए बोली। आहार्य गुस्से से चिल्लाया, अपनी बकवास बंद करो, वरना एक जोर का तमाचा दूंगा मुंह पर। नूर धीरे से बोली, प्लीज चुप हो जाइए, बच्ची है हमारे पास। क्यों चुप हो जाऊं? तुम बदतमीजी करो और मैं चुपचाप बदतमीजी बर्दाश्त करूं। आहार्य खुराना ऐसा नहीं है, नाउ क्लीन इट। वो और भी ज्यादा गुस्से से गरजते हुए बोला तो नूर अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। आहार्य को गुस्से में देखकर नूर धीरे से बोली, प्लीज चुप हो जाइए, बच्ची है हमारे पास। क्यों चुप हो जाऊं? तुम बदतमीजी करो और मैं चुपचाप बदतमीजी बर्दाश्त करूं। आहार्य खुराना ऐसा नहीं है, नाउ क्लीन इट। वो और भी ज्यादा गुस्से से गरजते हुए बोला तो नूर अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। पर मैं इसे कैसे साफ करूं? नूर ने मुश्किल से कहा। आहार्य गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन बाय कैसे साफ करोगी? पानी से ही साफ करोगी यू ब्लडी इडियट। इतनी भी अक्ल नहीं है क्या तुम में? उसकी बात सुनकर नूर ने जल्दी से अपने आसपास देखा। पानी का टैप काफी दूर था और वो उसे खींचते हुए वहां पर लेकर भी नहीं जा सकती थी। तभी उसकी नजर वहीं पर एक पानी के भरे हुए जग पर गई। उसने जल्दी से उस भरे हुए जग को उठाया और आहार्य के सिर पर उड़ेल दिया। सुकून ने पानी की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली और नूरी की तरफ देखते हुए बोली, नूरी तो गई। क्वोट, ओ गॉड, व्हाट द फूश, आर यू रियली दिस डम? आई जस्ट कांट बिलीव इट कि कोई इतना बेवकूफ भी हो सकता है। कहते हुए आहार्य ने अपने हाथ नूर की तरफ ऐसे बढ़ाए जैसे उसका गला दबा देगा। गुस्से से उसे देखते हुए वो कुछ पल उसे घूरता रहा और फिर तेज कदमों से किचन से बाहर चला गया। नूर बस उसे जाते देखती रह गई। उसने सुकून की तरफ देखा जो हैरानी से उसे देख रही थी।
नूर उसे देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत किया है क्या? सुकून ने खुद नूर को ऐसे देखा जैसे कोई अजूबा हो। वो उसे देखते हुए बोली, नहीं नूरी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती अंडे की थी। उसे दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। है ना? नूर ने कहा। सुकून ने अपना सिर हाँ में हिलाया। नूर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं दोबारा ऑमलेट बना दूं तुम्हारे लिए? सुकून ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं, अब तो मैं कभी ऑमलेट खाऊंगी ही नहीं। उसी वक्त निशा जी अंदर आई और नीचे जमीन पर देखने लगी जहां पर अंडा पानी बिखरा हुआ था। उन्होंने हैरानी से सुकून और नूर की तरफ देखा। उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सुकून उनके कुछ पूछने से पहले ही बोली, दादी माँ मैंने ऑमलेट खाना छोड़ दिया क्योंकि आज मुझे पता चला कि अंडे बहुत खतरनाक होते हैं और खतरनाक चीजों से दूर रहना चाहिए। क्या? निशा जी हैरानी से बोली। सुकून मायूसी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे हलवा बनाकर खिला देंगी? उसकी बात सुनकर पहले तो निशा जी को कुछ समझ नहीं आई लेकिन नूर का उतरा हुआ चेहरा उन्हें कुछ कुछ समझा रहा था। उन्होंने सुकून को अपनी गोद में उठाया और बोली, मैं मेरे बच्चे के लिए अभी हलवा बनवाकर देती हूँ। क्वोट। फिर उन्होंने नूर की तरफ देखा और उसके हाथों को देखते हुए बोली, जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर एक साथ लंच करते हैं। क्वोट। नूर ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। वो जाते जाते सोच रही थी कि आखिर उसने गलती क्या की। उसने तो वही किया जो आहार्य ने उसे करने के लिए बोला। वो रूम में आई। दरवाजा बंद देखकर वो चौंक गई। उसे लगा शायद आहार्य खुद को साफ करने के लिए रूम में ही आया होगा लेकिन दरवाजा बंद था पर वो यह नहीं जानती थी कि ये दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक था जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। वो रूम के अंदर आई और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आहार्य वॉशरूम के अंदर ही था और शॉवर के नीचे खड़ा भीग रहा था। दरवाजा खुलने की उसे भनक भी नहीं लगी क्योंकि पानी की बूंदें गिरते वक्त आवाज कर रही थी। वही नूर भी पूरी तरह से अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसमें खोई हुई थी और अपनी गलती ढूंढ रही थी इसलिए उसने किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो वॉशरूम के अंदर आई और वॉश बेसिन में अपने हाथ धोने लगी लेकिन उसे अभी भी खुद में से स्मेल आ रही थी तो उसने नहाना ही सही समझा। रूम में कोई नहीं है इसलिए ये सोचकर वो अपने कपड़े लेने बाहर भी नहीं गई। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। लेकिन अभी उसने अपने कंधों से अपनी ड्रेस सरकाई ही थी कि आहार्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और शॉवर के नीचे कर लिया।